जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? अपना फ़ोन, नोटिफ़िकेशन, व्हाट्सएप, थोड़ा-सा इंस्टाग्राम और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऑफ़िस की याद आती है, फिर थोड़ा-सा प्रेशर होता है, फिर मेंटली समझ में आता है अरे यार! फिर से ऑफ़िस जाना है। आज मैं एक कहानी आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी रवि की है, लेकिन हो सकता है ये कहानी आपकी भी हो। ये कहानी कभी मेरी तो ज़रूर थी। मुझे उम्मीद है आप इसे रिलेट कर पाएँगे। समझने वाली बात ये है कि मैं पैसे कमाने के लिए जी रहा हूँ, जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसका यूज़ कितना कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या उससे मुझे कुछ पीस मिल रहा है, कुछ मुझे खुशी मिल रही है, नहीं मिल रही है। हमें बिल्कुल एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या? हम एक रेस में भाग तो रहे हैं, लेकिन क्या वो रेस आपकी है? क्या आप उस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपको दौड़ना चाहिए? या बस आप इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि सब लोग दौड़ रहे हैं? हो सकता है उनमें से कुछ लोगों का डायरेक्शन वो हो। क्या आप सबकी लाइफ चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप सबकी लाइफ नहीं चेंज कर सकते। सब लोग अपनी तकदीर खुद लेकर आते हैं या यूँ कहें कि खुद बनाते हैं। आप केवल एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, अपनी खुद की किस्मत। और ये किस्मत बनाई जाती है। कैसे? सही डिसीजंस लेकर, सही चीज़ को पहचान कर और अपने लाइफ में बिल्कुल क्लियर गोल, क्लियर डायरेक्शन को समझ के। ये कहानी रवि की है। रवि करीब 35 इयर्स का है, दिल्ली में रहता है। उसके साथ उसकी वाइफ, बच्चे और उसकी मदर, सबके खर्चे की ज़िम्मेदारी उसके पास है। घर है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ठीक है लाइफ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक चीज़ नहीं है उसकी लाइफ में, वो है सुकून। वही सुबह जगना, फटाफट रेडी होना, ऑफिस के लिए भागना। क्या ऑफिस के लिए भागना गलत है? क्या ऑफिस नहीं जाना है? क्या काम नहीं करना है? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं करना है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सबको जॉब छोड़ देनी चाहिए, सबको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। द पॉइंट इज कि क्या आपको उसमें मजा आ रहा है, क्या आपको खुशी मिल रही है? रवि की डेली की रूटीन चीजें चल रही हैं। मेट्रो में एक दिन जा रहा है और उसे मिलता है उसका दोस्त अर्जुन। ये अर्जुन वो दोस्त है जो उसके साथ स्कूल्स में पढ़ता था, लेकिन उसके बाद उनके बीच में कनेक्शंस टूट गए थे। प्रॉब्लम एक दूसरे का नंबर नहीं था, कुछ रीजन होगा। अब जब रवि अर्जुन से पूछता है कि भाई कहाँ जॉब कर रहे हो, तो अर्जुन बोलता है कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग में काम करता हूँ। खुद का अपना काम है फ्रीलांसिंग से, और अपना पैसा, अपना टाइम, मजा आ रहा है। रवि का क्वेश्चन था, भाई कितना कमा ले रहे हो, घर चल जाता है इसमें? अर्जुन ने रिप्लाई किया, ये सही सवाल नहीं है। सही सवाल है जिंदगी कैसी चल रही है। उसके बाद दोनों में बात हुई, लेकिन रवि जब शाम को घर आया उस रात वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में यही चलता रहा, सही सवाल ये नहीं है कि कितना कमा रहे हो, सही सवाल ये है जिंदगी कैसी चल रही है। कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी कैसी चल रही है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दिन रवि को समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ये तो सही है कि जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। अब लगभग सारी चीजें हैं, घर का टेक केयर कर रहा हूँ, थोड़ी सी सेविंग भी हो गई है, सारी चीजें हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। वो पीस जो चाहिए, जैसे जो कहते हैं ना कि जिंदगी जी रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। उस दिन रवि ने डिसीजन लिया अपने ऊपर काम करने का, अपनी चीजों को एनालाइज करने का, अपने गोल्स को रिविजिट करने का, अपनी लाइफ को रीसेट करने का। हम सब एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन ये जो डायरेक्शन है दौड़ की ना, ये किसने डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया। कम से कम आपको अपने लिए तो डायरेक्शन डिसाइड करने का हक मिलना चाहिए, लेकिन आपको वो हक मिला था, आपने वो हक लिया नहीं। आपके डायरेक्शन आपके पेरेंट्स या तो डिसाइड कर रहे हैं, आपके दोस्त डिसाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर डिसाइड कर रहा है। केवल एक आदमी है जो आपके डायरेक्शन को नहीं डिसाइड कर रहा है, वो है आप खुद। सोचिए, अगर आपकी लाइफ आज की डेट में खत्म हो जाए, चली जाए, आप ना रहें, क्या
आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जिंदगी जी है। क्या आज आपकी जॉब चली जाए, नौकरी चली जाए, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप जो 10 घंटे काम करते हैं डेली, ऑफिस जाते हैं, जो डेली 10 घंटे काम करते हैं, क्या आप अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या लोग ये जानेंगे कि अच्छा रमेश इस कंपनी में जॉब करता था, ये वाला बंदा था? कितने लोग जानते हैं? और वहां से आप चले जाएंगे, वहां से आप जॉब छोड़ देंगे, स्विच कर लेंगे, या कुछ भी हो जाएगा, कोई आपको याद नहीं रखेगा। तो पॉइंट क्या है उस रेस में भागने का? अपने आप को उसी 9 to 5 के ट्रैप में पीसने का, चलते रहने का। अगर आपको उसमें मजा आ रहा है, आपको कोई चीज करने में सुकून मिलता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या आपको वो सुकून मिल रहा है? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि हमें पैसे नहीं कमाने हैं, हमें पैसे नहीं बनाने हैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? पैसे आपके सर्वेंट जैसा काम कर रहे हैं या पैसे आपके मास्टर्स जैसा काम कर रहे हैं? ये आपको सोचने की, अपने ऊपर एनालाइज करने, अपने ऊपर ध्यान देने की और एनालाइज करने की जरूरत है। एक और कहानी याद आती है आशा मैडम की। ये हमारे होम टाउन की मैम थी, स्कूल में पढ़ाती थी। शायद 20,000 रुपए के आसपास उनकी सैलरी रही होगी, लेकिन दिल उनका बड़ा था। अपने छोटे से घर में सारी चीजें, स्कूल में पढ़ाना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, हर महीने कुछ इकट्ठा करना, सेविंग करना, हमेशा खिलखिलाते रहना, हमेशा जिंदगी को मौज लेकर जीना। हम आज भी जब याद करते हैं तो हमें आशा मैम की वही हंसने वाली और इंगेज होने वाली वो चीज याद आती है। बहुत जबरदस्त चीज हुई जब हम लोग कॉलेज में आ गए। आई थिंक कॉलेज से भी हम लोग निकल गए थे, तब आशा मैम रिटायर हुई। और मतलब उसके 1 या 1.5 साल बाद की बात है, वो यूरोप ट्रिप पर गई सोलो। उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से मैनेज किया था, इस तरीके से सेव करके रखा था, इस तरीके से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके रखी थी। 60 की उम्र में यूरोप ट्रिप सोलो। आप सोचिए कि अपनी लाइफ के उस स्टेज पर वो डिसीजन ले पाएंगे, या उस समय भी आप इन चक्करों में पड़े रहेंगे? और आप तो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, आशा मैम के पास तो कुछ पेंशन और वो चीजें भी रही होंगी। आपके पास तो वो सेविंग भी नहीं होगी, आपके पास तो वो प्लानिंग भी नहीं होगी। कैसे करेंगे आप? केवल सोचने की जरूरत है, केवल एनालाइज करने की जरूरत है। जब आप एनालाइज करते हैं ना, तो आपके अंदर एक पेन आता है, एक हुक आता है, और वो हुक, वो पेन आपको सही डायरेक्शन में मूव करने में, सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जब पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए मत काम करें। जब पैसा आपकी हेल्प करे, आपकी लाइफ को चलाने में मददगार हो। आप केवल ऐसी मशीन बनकर ना रह जाएं जहां पर आप पैसा, केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और पैसा आता है, फिर उससे आप खा पाते हैं, अपनी लाइफ की EMIs पे कर पाते हैं, और फिर और काम करते हैं ताकि और पैसा आए, फिर उस और पैसे से और ज्यादा EMI पे करते हैं। ये ट्रैप से आप निकल गए ना, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो गए। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इतने करोड़ रुपए की वैल्यू कॉर्पस इकट्ठा कर लेना नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप जब जो करना चाहते हैं, अपने लाइफ की बाकी सारी चीजों को मैनेज करते हुए वो चीज कर पाए। आपके लिए थोड़ा सा पैसा हो, आप अगर छुट्टी लेना चाहें तो छुट्टी ले पाए, आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले पाए। अगर आप लाइफ में कोई इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ किक लेना चाहते हैं, कोई चीज करना चाहते हैं, तो वो कर पाए विदाउट इस टेंशन के कि अरे अगर मैं 1 महीने का ब्रेक ले लिया तो 1 महीने की सैलरी नहीं आएगी, और 1 महीने की सैलरी नहीं आएगी तो मैं खाऊंगा क्या। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। सवाल ये है कि करना क्या है। क्या आपको पैसे चाहिए, या आपको पीस चाहिए, या आपको दोनों चाहिए? मुझे दोनों चाहिए। मैं पैसे से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं पीस से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में? सबसे पहली चीज,
अपनी लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी पर रखिए। जब आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले अपनी सैलरी का 20% निकालकर सेविंग में डाल देना, फिर उसे इन्वेस्टमेंट में डाल देना। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आप डाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपको शेयर मार्केट की अच्छी समझ है, आप शेयर मार्केट में डालिए। किसी को SIP की समझ नहीं समझ में है, म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, इंडेक्स फंड में डाला, ओके, गोल्ड कोई खरीद रहा है, लेकिन अपनी सैलरी का कम से कम 20%, 20% अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालना है। दूसरी चीज, अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है। कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, कभी ले ऑफ हो जाए, कभी लाइफ में कोई और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ जाए, कभी ऐसी चीज आ जाए जो आपने कभी कैलकुलेट ही नहीं करी, कभी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे कवर नहीं है, कभी लाइफ में कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां पर आपको पैसों की जरूरत पड़े, उसके लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। और ये इमरजेंसी फंड आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका 6 मंथ का होना तो मिनिमम चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आज आपने इमरजेंसी फंड बना लिया फिर दोबारा उसमें रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। लाइफ बिल्कुल फिक्स नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से नहीं चलती। आज आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसको रिवाइज करिए। अब आपकी सैलरी बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड में और उसमें ऐड कर लीजिए। एक बार आपके पास ये पैसे गड़बड़ हो जाते हैं ना, जैसे इमरजेंसी फंड आपने नहीं रखा, अब आपके पास कोई जरूरत आ पड़ी, आपने सेविंग से तोड़ लिया, आपने फंड्स तोड़ लिए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उसको सही करने में बरसों लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है उसको सही करने में, अगर आपने कुछ इमरजेंसी फंड या कुछ ऐसी चीज नहीं रखी हुई। तीसरी चीज, SIP करो। SIP मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक को करना चाहिए। कई सारे आप देखेंगे वीडियोस, बहुत सारे लोग बताते हैं अरे SIP से कितना ही रिटर्न मिलता है। बात कितना रिटर्न की नहीं है, बात है हैबिट। 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, सेविंग की सोचते हैं, वेल्थ क्रिएशन की सोचते हैं, तो हमें लगता है मोटा पैसा होगा तब। SIP आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है। 500 रुपए से, 1000 रुपए से स्टार्ट करो। ये आपको डिसिप्लिन में लेकर आती है। मेरा ये मानना है कंटिन्यूअस, लॉन्ग टर्म, डिसिप्लिन और हार्डवर्क, इनका कोई अल्टरनेट होता ही नहीं है। तो अगर आपको हैबिट बनानी है पैसे जोड़ने की, वेल्थ क्रिएट करने की, तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है। SIP उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। स्टेप 4, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। कितना, जो घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं या उनकी डिपेंडेंसी आपके पास है तो पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस अलग, अपना और बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस अलग। इसके अलावा फैमिली में जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनका टर्म इंश्योरेंस, ये आपको मुश्किल घड़ी में संभालता है। जब पैसे की प्रॉब्लम आती है, जब कोई इमरजेंसी आती है, उस समय संभालता है। स्टेप 5, स्किल में इन्वेस्ट करो। क्या स्किल सीखूं? मैं तो मतलब एक जॉब कर रहा हूं, मैं एक अकाउंटेंट हूं या मैं कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, डेवलपर हूं या सेल्स में जॉब हूं, इसमें क्या स्किल? कोई भी स्किल आपको लाइफ में कभी भी गलत और खराब रिजल्ट नहीं देती। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट करिए नेगोशिएशन की स्किल सीखने से, स्टार्ट करिए कम्युनिकेशन की स्किल सीखने से। कोई ना कोई स्किल सीखना जरूरी है। एक टारगेट बना लीजिए कि हर 6 महीने में एक नई चीज सीखूंगा, और ज्यादातर ये चीजें आपको फ्री में यूट्यूब पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। और अगर आपको पेड कोर्स या पेड कुछ लेना है तो मुश्किल से 250, 300, 500 रुपए में ये आपको मिल जाएगी। आपके लिए उतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों, जो मैंने आपको रवि की कहानी बताई वो कहानी आपकी भी हो सकती है। फर्क ये है कि उस रात अर्जुन से मिलने के बाद रवि सो नहीं पाया और उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, अपने गोल्स पर काम करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ को रीसेट किया। क्या आप ये कर पा रहे हो? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है। क्या रवि जैसी स्टोरी आपकी है और उस रात आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? क्या आप कभी सुकून की जिंदगी जी पाएंगे? इस पे सोचिए और अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए,
अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।